गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग लाइव आ जाइए जल्दी से। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का सेकंड क्लास है मिडवाइफरी का। और कल तक जितना हमने पढ़ा फीमेल पेल्विस के बारे में, तो वो मैं आज समराइज़ कर दूंगी जब हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। अभी भी इसका थोड़ा पोर्शन रह गया है, थोड़ा पार्ट बच गया है, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं पूरा फीमेल पेल्विस को अच्छे से समराइज़ कर दूँगी और उसके बाद फिर हम लोग फीटल स्कल देख लेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, डायमीटर के बारे में। ठीक है, तो जैसे हम लोग ट्रू पेल्विस में क्या क्या देखे थे कि उसमें इनलेट होता है, कैविटी होता है और आउटलेट होता है। ये इसके बारे में तो हम लोग पढ़ लिए। अब इसके डायमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि डायमीटर क्या होता है। तो इनलेट का क्या होगा, कैविटी का क्या होगा, आउटलेट का क्या होगा, इसका डायमीटर हम देखते हैं। डायमीटर क्या होता है कि जैसे ये अगर इस तरह से जो मैं बनाई थी, हम लोग इस तरह से पढ़ रहे थे कि ये था इनलेट, ये था कैविटी और ये था आउटलेट। यहाँ तक तो पढ़े थे। ठीक है, इनलेट, कैविटी और आउटलेट यही पढ़े। अब डायमीटर का मतलब है कि इसका यहाँ से पोर्शन यहाँ तक, इस पोर्शन से इस पोर्शन तक कितना मेज़रमेंट है, उसी चीज़ को हम क्या कह देते हैं, डायमीटर कह देते हैं। या तो ये इस तरह से मेज़र किया जा सकता है, या इस तरह से किया जा सकता है, या इस तरह से किया जा सकता है, या इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग देखते हैं कि किस किस तरह से डायमीटर को मेज़र किया जाता है। तो मेनली इसका जो है वो 3 तरह से किया जाता है। मेनली इसमें 3 तरह से डायमीटर को देखा जाता है। इसमें मैं बता रही हूँ, जैसे अगर ये मान लो ये है एंटीरियर पोर्शन, ये है एंटीरियर पोर्शन, ये है पोस्टीरियर पोर्शन। ठीक है, तो अगर एंटीरियर और पोस्टीरियर से डायमीटर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटेरियो पोस्टेरियर डायमीटर। ठीक है, एंटेरियर पोस्टेरियर डायमीटर, ये इसका मतलब ये हम पहले तरह से इस तरह से भी मेज़र कर सकते हैं डायमीटर को। दूसरा जो तरीका है वो है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब कि इस तरह से, ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स हो गया। ऑब्लिक यानी कि इस तरह से, इस तरह से या फिर इस तरह से जो हम मेज़र करेंगे ये क्या हो जाएगा, ऑब्लिक। इस तरह से जो करेंगे वो ट्रांसवर्स। और आगे से पीछे की ओर अगर हम डायमीटर देखेंगे तो उसको हम एंटेरियो पोस्टेरियर डायमीटर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब 1 बाय 1 देखते हैं कि इनलेट का कितना एंटेरियर पोस्टेरियर ट्रांसवर्स और ऑब्लिक डायमीटर होता है, उसी तरह से कैविटी का कितना होगा और आपका इसका आउटलेट का कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 1 बाय 1। तो मैं सिंपल सा बताऊंगी, बहुत सिंपल ही है, बहुत अच्छा है याद करने के लिए। तो देखिए, जैसे कि जब हम इन एंटेरियर पोस्टीरियर की बात करेंगे, तो एंटेरियर पोस्टीरियर में क्या होता है, आगे से होता है सिम्फेसिस प्यूबिस और पीछे होता है सैक्रम प्रोमोन्ट्री, होता है ना। जैसे इस तरह से अगर फीमेल पेल्विस बनाया जाए तो आगे क्या होता है, यहाँ पर सिम्फेसिस प्यूबिस होता है और पीछे क्या होता है, सैक्रम होता है। ठीक है, सैक्रम का प्रोमोन्ट्री पोर्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, एंटेरियर पोस्टेरियर डायमीटर लेना है, यानी आगे से पीछे की ओर। तो ये दोनों जो है डायमीटर, ये कौन सा होगा, सिम्फेसिस प्यूबिस से लेकर सैक्रम प्रोमोन्ट्री तक का डायमीटर होगा। तो ये अगर हम बात करें किसका, हम इनलेट का अगर बात करते हैं, इनलेट का अगर डायमीटर का बात करते हैं तो वो कितना होता है, 11 सेंटीमीटर। इसका जो एंटेरियर पोस्टीरियर होता है वो होता है 11 सेंटीमीटर, ये मेज़र किया हुआ है। ठीक है, तो एंटेरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो इनलेट का है वो कितना है, 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का देखो, मैं सिंपल जैसे एंटेरियर का हो गया, ये कितना हो गया था, 11 सेंटीमीटर। वैसे ही अगर ट्रांसवर्स को देखेंगे तो ट्रांसवर्स का कहाँ से कहाँ तक मेज़र करते हैं, इलियोपेक्टिनियल लाइन, जो दोनों
इस साइड का इलियोपेक्टिनियल लाइन और इस साइड का इलियोपेक्टिनियल लाइन जो मैं बताई थी ना कि इस तरह से हर पॉइंट पे अलग अलग पोर्शन होता है, तो उसी पॉइंट में से जो 6th नंबर था, 6 पॉइंट था इलियोपेक्टिनियल लाइन, ये इन दोनों तरफ के इलियोपेक्टिनियल लाइन का ट्रांसवर्स अगर किया जाए तो वो कितना होता है इनलेट का, वो होता है 13 सेंटीमीटर। कितना होता है? 13 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑब्लिक। ऑब्लिक यानी ऑब्लिक क्या है कि जैसे ऑब्लिक क्या है, जैसे कि ये हो गया इनलेट, इनलेट का ये हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर, ये हो गया ट्रांसवर्स, और ये क्या हो गया ऑब्लिक। तो ये ऑब्लिक का जो इनलेट का डायमीटर है वो कितना होता है 12 सेंटीमीटर। ये कितना होता है ऑब्लिक का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी को भी आप लोग को डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछिए कि आप लोग को यहाँ तक समझ आया या नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना क्वेश्चन पुट कीजिए, मैं बताती हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ तक मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। ये है एंटीरियर पोस्टीरियर इनलेट का, स्पेशली मैं किसका बता रही हूँ अभी, इनलेट का बता रही हूँ, ऊपर वाला जो सबसे ऊपर का रहता है वो। थोड़ा इसको बड़ा सा बनाती हूँ ये। ठीक है, ये है इनलेट का, इनलेट। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर कितना है 11 सेंटीमीटर है, ट्रांसवर्स कितना है 13 सेंटीमीटर है, ऑब्लिक कितना है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यही तीन अभी तक हम लोगों ने देखा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलेंगे कैविटी का। कैविटी का डायमीटर देखेंगे। हम लोगों ने इनलेट का देख लिया, अब कैविटी का देखिए। कैविटी का जो एंटीरियर पोस्टीरियर रहेगा ना, ये सिम्फेसिस प्यूबिस से कहाँ तक जाएगा पीछे की ओर, जो सेकेंड और थर्ड सैक्रल होता है। जैसे सैक्रल बोन कितना बोन से मिलकर बना है 5 से, तो जो सेकेंड या थर्ड वाला वर्टिब्राई होगा ना उसी का, ठीक है, तो सेकेंड या थर्ड जो सैक्रम होगा वहाँ तक, ये है सिम्फेसिस प्यूबिस। यहाँ पर जो सेकेंड या थर्ड जो होगा वर्टिब्राई सैक्रम का, वहाँ तक एंटीरियर पोस्टीरियर जो कैविटी का होता है वो कितना होता है 12 सेंटीमीटर। कितना होता है 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांसवर्स। अब हम देखेंगे ट्रांसवर्स। जो ट्रांसवर्स होता है इसका पूरा मतलब फिक्स नहीं पता है कि कितना डायमीटर होता है। ठीक है, माप नहीं होती है इसका सही से, क्योंकि ये बीच में होता है, कैविटी होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे उत्तक ये सब टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स होते हैं, तो प्रॉपर हम इसका नहीं कर पाते हैं मेज़रमेंट सही से। पर कैविटी को गोलाकार बनाने के लिए सभी व्यास लगभग समान होते हैं। ठीक है, कितना होता है सभी का 12 सेंटीमीटर इक्वल होता है। कैविटी में या तो एंटीरियर पोस्टीरियर देख लीजिए, या ट्रांसवर्स देख लीजिए, या फिर आप ओब्लिक देख लीजिए, तीनों का जो डायमीटर होता है वो 12 सेंटीमीटर ही होता है। ठीक है, मान लो ये है इनलेट, ये है कैविटी और ये है आउटलेट। तो इस कैविटी का आप या तो एंटीरियर पोस्टीरियर देखो, या ट्रांसवर्स देखो, या ओब्लिक देखो। कैविटी में तीनों इसको गोलाकार बनाना है ना, तो गोल कैसे बनेगा जब इसका सारा डायमीटर क्या होगा इक्वल होगा। तो इसीलिए सॉरी, तो जो कैविटी का डायमीटर होता है वो तीनों का एंटीरियर पोस्टीरियर या ट्रांसवर्स या फिर कह सकते हैं ऑब्लिक, तीनों का क्या होता है सेम होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट हम चलते हैं इनलेट का डायमीटर कितना होता है। जो इनलेट सॉरी नेक्स्ट अब हम देखते हैं डायमीटर ऑफ, यहाँ पर आउटलेट होगा नॉट इनलेट। ठीक है, ये इनलेट तो हमने पहले ही कर लिया है, यहाँ पर क्या होगा आउटलेट। आउटलेट का डायमीटर देखेंगे। ठीक है, जो नीचे वाला पोर्शन था ना, जो नीचे वाला पोर्शन था ये पोर्शन है, इसका हम डायमीटर देखेंगे। ठीक है, तो इसका एंटीरियर पोस्टीरियर जो होता है वो 13 सेंटीमीटर होता है, इसका जो ट्रांसवर्स होता है वो 10.5 सेंटीमीटर होता है, और इसकी ऑब्लिक जो डायमीटर होता है वो 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब मैं फिर से जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर वो 13 सेंटीमीटर, जो ट्रांसवर्स रहेगा वो 10.5, क्योंकि नीचे क्या हो जाएगा ऐसे नीचे की ओर ये पतला होते चला जाएगा, तो इसीलिए इसका जो ट्रांसवर्स हो गया ये क्या हो गया कम हो गया।
और ऑब्लिक कितना होता है, ऑब्लिक का 12 सेंटीमीटर। अब मैं एक आपको याद करने का ट्रिक बता देती हूँ। जैसे कि इतना याद रखिए कि जो ऑब किसी भी तीनों का इनलेट हो, आउटलेट हो या कैविटी हो, ठीक है, ये तीनों का जो क्या होगा, ये तीनों का जो ऑब्लिक होगा, तीनों का जो ऑब्लिक होगा उसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक, यहाँ तक ये तो याद रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि इसका जो कैविटी का डायमीटर रहेगा, ये जो कैविटी आप लोग को दिख रहा है, ये कैविटी का डायमीटर चाहे एंटेरियर ले लो, चाहे एंटेरियर पोस्टेरियर ले लो, ट्रांसवर्स ले लो या ऑब्लिक ले लो, तीनों कंडीशन में 12 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर वाला तो बिल्कुल मतलब इक्वल रहेगा सब में। क्लियर है। अब मैं आप लोग को एक ट्रिक बता देती हूँ इसका डायमीटर पूरा याद करने के लिए। देखिए, जैसे जैसे जो इनलेट होता है और यहाँ होगा आउटलेट, ये हो गया कैविटी। ठीक है, इसका जो इन तीनों का जो ऑब्लिक होगा, इन तीनों का जो ऑब्लिक होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ऑब्लिक मतलब टेढ़ा, जो टेढ़ा वाला होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। जो ये कैविटी है, ये जो कैविटी है, ये है इनलेट, ये है कैविटी, ये है आउटलेट। तो इस कैविटी का तीनों जो डायमीटर होता है, एंटेरियर, पोस्टेरियर, ट्रांसवर्स या ऑब्लिक, तीनों, वो होगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर। अब इसका एक और बहुत सिंपल सा है कि जैसे एंटेरियर पोस्टेरियर की बात करें तो जो जो थोड़ा सा डायग्राम सही बनाती हूँ, याद करने में इजी होगा। देखिए, जैसे एंटेरियर पोस्टेरियर की बात करूँ तो जो ऊपर का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, ज़्यादा इसका चौड़ाई होता है। तो आगे का जो ऊपर का इनलेट का जो एंटेरियर पोस्टेरियर होता है वो कितना होता है, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं अब बता रही हूँ कि इसका जैसे एंटेरियर पोस्टेरियर का ट्रांसवर्स डायमीटर कैसे याद करेंगे। तो उसके लिए है कि जैसे इस ये है इनलेट, ठीक है, फिर ये हो गया कैविटी और ये हो गया आउटलेट, है ना। इसका जो एंटेरियर पोस्टेरियर होता है 11 सेंटीमीटर और इसका एंटेरियर पोस्टेरियर जो आउटलेट है उसका होता है कितना, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका जो ट्रांसवर्स है, ये है ट्रांसवर्स है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा ट्रांसवर्स। यहाँ पर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर और यहाँ हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ये ऐसे हो गया, समझ आया। ये याद करने का एक तरीका है, ट्रिक है, कि जिसमें एंटेरियर पोस्टेरियर इसका 11 सेंटीमीटर है तो वहीं पर इसका ट्रांसवर्स, आउटलेट का ट्रांसवर्स हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। अगर इनलेट का क्या बोलते हैं, इनलेट का ट्रांसवर्स अगर 13 सेंटीमीटर है तो आउटलेट का एंटेरियर पोस्टेरियर क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल इजी वे में बता दिया। ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ तक। चलो, यहाँ पर वही, यहाँ पर टेबल में दिया हुआ है ऐसे मतलब इजी वे में कि जैसे देखो इनलेट का, कैविटी का और आउटलेट का, एंटेरियर पोस्टेरियर, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। ऑब्लिक तो सबका सेम हो गया और कैविटी का भी सबका सेम हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, सॉरी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसका ऑब्लिक सेम हो गया और इसका कैविटी सेम हो गया। ठीक है, अब याद करना क्या रहा, इनलेट का और आउटलेट का। तो इनलेट का एंटेरियर पोस्टेरियर होता है 11, तो इसका होता है आउटलेट का 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हो गया 13 सेंटीमीटर। और अगर इनलेट का ट्रांसवर्स है 13 सेंटीमीटर तो आउटलेट का क्या ट्रांसवर्स हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, जस्ट अपोजिट है, बाकी सब कुछ सेम हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी को याद हो गया। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अब हम बात करते हैं श्रोणि के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ द पेल्विस, यानी
कितने तरह के पेल्विस होते हैं, जो पेल्विस है वो कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो वो है। चलिए, इसका जो मेन मुख्यतः जो टाइप्स है वो कितने टाइप के हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है गायनेकोइड, दूसरा एंड्रॉइड, तीसरा एंथ्रोपॉइड, चौथा प्लेटिपॉइड। ठीक है, ये 4 टाइप के क्या होते हैं, फीमेल पेल्विस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, गायनेकोइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपॉइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आओ बात करते हैं गायनेकोइड पेल्विस के बारे में। ठीक है, गायनेकोइड जो फर्स्ट टाइप ऑफ पेल्विस है, इसका क्या फीचर होता है, किस तरह का होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में बात करते हैं। इसका क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं गायनेकोइड पेल्विस। चलो, गायनेकोइड पेल्विस जो होता है वो सबसे आइडियल पेल्विस होता है चाइल्ड बियरिंग के लिए, यानी प्रेगनेंसी के लिए, बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा जो पेल्विस है वो होता है गायनेकोइड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, राउंड ब्रीम होता है। जो इनलेट का बात कर रहे थे ना, ये इनलेट, ये इसका बिल्कुल राउंड होता है, सर्कुलर, ताकि बच्चा अच्छे से इसमें क्या हो सके, ग्रोथ डेवलपमेंट हो सके बच्चे का। ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा फीचर है। और पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि सबसे अच्छा जो आइडियल पेल्विस है वो कौन सा है, तो वो होता है गायनेकोइड पेल्विस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसमें क्या होता है, सपाट दीवार होता है, यानी स्ट्रेट होता है बिल्कुल, मतलब कहीं रुखड़ा ये सब नहीं होता है, बिल्कुल ये क्या होता है, सपाट दीवार होता है, चिकना होता है। और इससे क्या होता है कि प्रॉपर जो यूट्रस का साइज इंक्रीज हो रहा है इस टाइप के पेल्विस के अंदर, तो वो प्रॉपर तरीके से होता है, बच्चे का भी इसमें अच्छे से ग्रोथ होता है इस तरह का पेल्विस में। तो गायनेकोइड पेल्विस बहुत अच्छा, बेस्ट होता है, बेस्ट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है कि आइडियल जो पेल्विस है वो कौन सा है, वो आपका गायनेकोइड पेल्विस है। इस ऐसा क्यों है, इसका 2 मुख्य रीज़न है कि एक तो कि इसमें राउंड पेल्विस होता है और दूसरा इसमें स्ट्रेट दीवार होता है। ठीक है, सपाट दीवार होता है। ठीक है, इसका जो औसत लंबाई, यह औसत लंबाई एवं स्वस्थ स्त्रियों में पाया जाता है। ठीक है, यानी जो एक फीमेल होती है जो बिल्कुल हेल्दी है और प्लस में उसका हाइट सही है, तो उसमें इस तरह का पेल्विस पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है सेकेंड टाइप, वो है एंड्रॉइड। ठीक है, एंड्रॉइड क्या होता है, ये मेल में पाया जाने वाला पेल्विस है। इसका इसलिए क्योंकि मतलब इसमें क्या होता है, ये नैरो होता है। क्या होता है, ये बिल्कुल नैरो होता है। इसका मतलब ये गोल ब्रीम नहीं होता है, इसका राउंडेड ब्रीम नहीं होता है। ये कैसा होता है, हार्ट शेप होता है, मतलब ऊपर से थोड़ा इस तरह का पेल्विस होता है, हार्ट शेप का होता है। और इसका जो ब्रीम ऊपर का है वो हार्ट शेप में होता है, इसीलिए इसमें प्रॉपर बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है इस तरह के पेल्विस में। जो किस में पाया जाता है, मोस्टली ये मेल में पाया जाता है। ठीक है, नर में होता है। इसका जो सैक्रम होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है, मतलब प्रोमोन्ट्री नहीं होता है, बिल्कुल स्ट्रेट सैक्रम होता है, सीधा सपाट टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। ठीक है, एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंथ्रोपॉइड पेल्विस के क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे, तो उसमें क्या होगा, ओवल शेप में ब्रिम होगा। उसका जो ब्रिम होगा, ऊपर का जो पोर्शन है वो कैसा होगा, ओवेल शेप में होगा, इस तरह में होगा, इस तरह में पेल्विस होगा। ठीक है, ये इस तरह का होगा, ओवेल शेप दिख रहा है ना। चलो, नेक्स्ट इसका जो एंटेरियर पोस्टेरियर जो होगा वो ट्रांसवर्स के कंपेयर में, इधर के कंपेयर में इसका ये वाला जो पोर्शन होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब ये पोर्शन ज़्यादा होगा कंपेयर टू ये, तो इसीलिए ये ओवल शेप में दिखेगा इसका जो ब्रिम है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस। ठीक है, इसका जो ये जैसे जो बहुत लंबी विमेन होती है, लड़कियां होती हैं, उनमें होता है, और ये नैरो होता है, सकरा होता है।
यह पेल्विस लेबर के टाइम में क्या होता है, डिफ़िकल्टी उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है। जब लेबर के टाइम में डिफ़िकल्टी नहीं करेगा चाइल्ड बियरिंग के लिए, लेकिन उपयुक्त नहीं होता है, यानी कि लेबर टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये प्रॉपर अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा बच्चे को, प्रॉपर उसका डेवलपमेंट नहीं करवा पाएगा, क्योंकि क्या होता है, ये नैरो होता है। जो नैरो कंधे वाले महिलाएं होती है ना, उनमें ये पाया जाता है, ठीक है। एंथ्रोपॉइड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप लोग कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। क्या है प्लेटिप्लॉइड पेल्विस? इसका जो मेन फीचर होता है कि ये क्या होता है, फ्लैट होता है। कैसा होता है, ये फ्लैट होता है, ये बिल्कुल फ्लैट होता है, फ्लैट पेल्विस होता है। ये किडनी शेप बेसिन ब्रिम होता है, इसका जो ब्रिम है वो बिल्कुल किडनी शेप का इस तरह का होगा, ठीक है। और इसका जो एंटेरियर पोस्टेरियर डायमीटर होगा वो कैसा होगा, ट्रांसवर्स के कंपेयर में कम होता है। कैसा होता है, कम होता है। तो इसका मैं अगर ड्राइंग बनाऊं तो ये किडनी शेप में रहेगा, ठीक है, इस तरह रहेगा। और प्लस में इसका जो एंटेरियर ये वाला जो पोर्शन होगा, एंटेरियर पोस्टेरियर, ये ट्रांसवर्स के कंपेयर में कम होगा। देखो ट्रांसवर्स देखने में ही कितना ज़्यादा लग रहा है, जबकि एंटेरियर पोस्टेरियर क्या है, कम है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई भी डाउट है तो पूछिए। मैं एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है स्टार्टिंग से, ओके। हमने आज पढ़ा जैसे फीमेल पेल्विस। तो फीमेल पेल्विस में हमने क्या क्या देखा था कि इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या क्या मतलब ये क्या होता है, ये कंकाल तंत्र का एक पार्ट होता है जो बहुत ही हेल्पफुल होता है किस चीज़ में, प्रेगनेंसी के टाइम में बच्चे को बियर करने में, मतलब उसको प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, उसको संभालने में हेल्प करता है। और इसका जो चौड़ाई है फीमेल पेल्विस का वो मेल के कंपेयर में ज़्यादा होता है। इसका जो ब्रिम है वो गोलाकार होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि ये यूट्रस को प्रेगनेंसी के टाइम में सामान्य अवस्था में बनाए रखता है, शिशु को आसानी से जन्म देने में हेल्प करता है, और उसको किसी भी इंजरी से बचाता है जब डिलीवरी होता है उस टाइम, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसका फंक्शन तो हम देख लिए, कार्य तो देख लिए, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। फीमेल पेल्विस का स्ट्रक्चर कैसा बताया था मैंने कि ये 4 भागों से मिलकर बना हुआ होता है, 4 भागों से मिलकर बना होता है। 2 तो इसका इनोमिनेट बोन होता है, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये इनोमिनेट बोन हो गया, एक सैक्रम हो गया और एक कॉक्सिक्स हो गया, ठीक है। अब है इनोमिनेट के बोन के बारे में कि ये कितने बोन से मिलकर बना होता है, तो ये 3 बोन से मिलकर बना होता है, इलियम, इस्चियम और यहाँ पर होता है प्यूबिस, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। इलियम क्या होता है, इलियम होता है कि ये सबसे जो ऊपर का पोर्शन होता है, बाहर वाला पोर्शन, ये होता है इलियम। और जब हम हाथ रखते हैं तो हिप पे, तो हमें जो फील होता है ये पोर्शन, उसको इलियक क्रेस्ट कहते हैं। इसका आगे के पोर्शन को एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन, और नीचे के पोर्शन को एंटीरियर इनफेरियर एफ होगा, ये इलियक स्पाइन कहते हैं, ठीक है। इस्चियम के बारे में देखते हैं। इस्चियम क्या होता है कि ये निचला मोटा भाग, जैसे ये है इलियम, ये हो गया इस्चियम नीचे की ओर, हाँ, तो ये हो गया, क्या हो गया, इस्चियम नीचे की ओर। जब हम बैठते हैं ना तो जो हमें उभरा हुआ पार्ट मिलता है वो, उसको हम क्या कहते हैं, इस्चियल ट्यूबोसिटी इसको कहते हैं, और ये हमें बैठने में सहारा देता है,
ठीक है, इसमें एक उभरा हुआ पोर्शन होता है जिसको हम इसियम स्पाइन कहते हैं। जब फीटस नीचे की ओर आता है तो यहीं पर क्या होता है, एक स्थिर मतलब स्थित होता है, ठीक है, स्पाइन पर ही। नेक्स्ट हम जो इसका पार्ट है वो देखते हैं प्यूबिस। प्यूबिस क्या है? प्यूबिस जो है वो सबसे जो आगे का पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्यूबिस। जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है उसको सिम्फेसिस प्यूबिस कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है दो उभरा हुआ पोर्शन होता है। जो ऊपर का पोर्शन होता है उसको हम सुपीरियर रेमस और नीचे वाले पोर्शन को इन्फेरियर रेमस कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बात करते हैं कि ये इसके अंदर क्या होता है, क्या होता है, जो इनोमिनेट बोन है उसमें इनोमिनेट बोन में कप जैसा संरचना होता है जिसको हम एसिटाबुलम कैविटी कहते हैं। इसी से क्या होता है, जो फीमर है वो अटैच होता है। जैसे ये हो गया फीमेल का पेल्विस, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, आगे से कुछ इस तरह से था, ठीक है। तो ये आपस में यहाँ है सिम्फेसिस प्यूबिस। इसमें क्या होता है, एक कैविटी टाइप का होता है, उसको हम एसिटाबुलम कैविटी कहते हैं। इसी से क्या होता है, जो फीमर है हमारा, थाई का बोन है, वो अटैच होता है, जो फ्री मूवमेंट में काम आता है, ठीक है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो कैविटी बनता है उसमें कितना पोर्शन इलियम का, कितना पोर्शन इशियम का और कितना पोर्शन प्यूबिस का होता है? 2/5 जो पार्ट होता है वो इलियम का होता है, 2/5 पार्ट इशियम का होता है और 1/5 पार्ट जो होता है वो प्यूबिस का होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे सैक्रम। सैक्रम के बारे में। जो सैक्रम है वो कैसा होता है, एक वेज शेप में होता है, पान के आकार का शेप में होता है, जो 5 वर्टिब्राई से मिलकर बना हुआ हो। इसका जो आगे की ओर उभरा हुआ पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सैक्रम प्रोमोन्ट्री कहते हैं। जैसे ये हो गया सैक्रम, इसमें 5 हड्डियां हैं, 5 से मिलकर बना है। यहाँ पर कुछ इसका उभरा हुआ पोर्शन होता है और ये कैसा होता है, खुरदुरा होता है, ये रफ होता है इसका सरफेस। और क्या होता है, रफ होता है ताकि इसमें जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो अच्छे से इससे ज्वाइंट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद हम देखते हैं कॉकिक्स। जो लास्ट इसका पोर्शन होता है, लास्ट पार्ट होता है पेल्विस का, फीमेल पेल्विस का, वो क्या है, कॉकिक्स है, जिसको हम पूंछ भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, 4 बोन से ये मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये सबसे लास्ट पार्ट होता है, जैसे ये वर्टिब्राई कॉलम का लास्ट पार्ट क्या होता है, कॉकिक्स होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 4 बोन से ये मिलकर बना हुआ होता है, ठीक। सॉरी, ये तो 4 संधियां हैं, जॉइंट्स हैं। तो अब हम जानेंगे जॉइंट्स के बारे में कि फीमेल पेल्विस में कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। तो मेनली जो होता है इसमें 4 जॉइंट होते हैं, ठीक है, जो आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे कि ये हो गया फीमेल पेल्विस, यहाँ हो गया सैक्रम और कॉकिक्स, और आगे हो गया सिम्फेसिस प्यूबिस, ठीक है। ये है सिम्फेसिस प्यूबिस एक जॉइंट। दूसरा हो गया यहाँ पर जो इलियम है और वर्टिब्राई सैक्रम है, इन दोनों के बीच का जॉइंट, तो ये ऐसा 2 हो गया। और थर्ड जो चौथा होता है वो होता है सैक्रम और कॉकिक्स के बीच का जॉइंट, ठीक है। तो ये 4 जॉइंट होता है, ठीक है। अब आते हैं इसको मतलब कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है फीमेल पेल्विस को, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो फॉल्स और दूसरा ट्रू। कैसे कि जो इसमें ब्रिम होता है, इस तरह से गोलाकार रचना होता है, इसका ऊपर का जो ये पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स, और इसके अंदर का जो होता है ये क्या होता है, ट्रू, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब फॉल्स क्या होता है, जो ब्रिम के ऊपर का पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स कहते हैं, जिसका प्रेगनेंसी या डिलीवरी में कोई उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है, बस ये क्या करता है, यूट्रस को एक पोजीशन में बना कर रखता है। वही ट्रू पेल्विस क्या करता है, जो डिलीवरी है उस टाइम में ब्रिम से मतलब क्या एक कैनाल बनाता है और उसी से क्या होता है, फीटस नीचे की ओर पास करता है, बाहर निकलता है, ठीक है। और ये इसका जो आगे का पोर्शन होता है वो होता है प्यूबिक सिम्फेसिस और पीछे का क्या हो जाएगा, सैक्रम, ठीक है। ये जैसे था, आगे का हो गया सिम्फेसिस और पीछे का हो गया सैक्रम, ठीक है। इसको फिर 3 पार्ट में बांटा जाएगा ट्रू पेल्विस को। कौन कौन सा,
वो होगा इनलेट, कैविटी और आउटलेट। इनलेट में क्या है, इनलेट में जो ब्रिम इसको कहते हैं, ये हो गया इनलेट, ये हो गया कैविटी और ये हो गया आउटलेट। ठीक है, इनलेट, कैविटी और आउटलेट। अब इन तीनों का क्या क्या हम देखेंगे, डायमीटर देख लेते हैं। इन तीनों का हम क्या देखेंगे, डायमीटर शॉर्ट में देखते हैं। अब देखिए, जो इन लोग का डायमीटर, इनलेट का क्या होगा, इनलेट का, कैविटी का और आउटलेट का जो ऑब्लिक होगा वो तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया इनलेट, ये हो गया कैविटी और ये है आउटलेट। इन तीनों का जो ऑब्लिक होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा, तीनों का सेम। प्लस में जो इसका कैविटी, ये जो कैविटी पोर्शन दिख रहा है, ये कैविटी पोर्शन, कैविटी का ये जो पोर्शन है, ये कैविटी में जो एंटेरियर पोस्टेरियर हो, ट्रांसवर्स हो या ऑब्लिक हो, वो तीनों कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। तीनों का इक्वल होता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्लिक का भी सेम होगा और जो कैविटी है उसका तीनों, एंटेरियर पोस्टेरियर ट्रांसवर्स और ऑब्लिक, तीनों ही सेम होगा। अब हम इसके थोड़ा सा पॉइंट्स ऊपर में जो रह गए हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि एक जो पेल्विस है उसमें कई तरह के पॉइंट्स होते हैं, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर दो इस तरह से मिले होते हैं, उसको हम सिम्फेसिस प्यूबिस पहला। दूसरा जो यहाँ रहेगा वो प्यूबिक क्रेस्ट, जो उभरा हुआ थोड़ा रहेगा। यहाँ से एक धसा हुआ पोर्शन रहेगा, उसको हम ट्यूबरकल कहेंगे, प्यूबिक ट्यूबरकल। और इसके बाद एक लाइन की तरह बनेगा, उसको हम पेक्टिनियल लाइन कहेंगे। यहाँ पर थोड़ा उभरा हुआ रहेगा जिसको हम इलियो प्यूबिक एमिनेंस कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये पोर्शन है इलियोपेक्टिनियल लाइन। इसके बाद ये जो पोर्शन होगा यहाँ पर, ये सैक्रम से, ये सैक्रम है और नीचे में क्या होता है, कॉकिक्स होता है। तो इस सैक्रम से इलियम जब जुड़ता है उसको हम सैक्रो इलियक आर्टिकुलेशन कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं एंटेरियर बॉर्डर ऑफ एला ऑफ सैक्रम। उसके बाद जो यहाँ पर सैक्रम का सबसे उभरा हुआ पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, सैक्रम प्रोमोन्ट्री। ठीक है, तो ये हो गया आज का, मतलब यहाँ तक का पॉइंट्स। इसमें कौन कौन से कि फीमेल पेल्विस में कौन कौन सा पॉइंट होता है उसके बारे में हमने देखा। टोटल कितने 9 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है याद रखना। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि इसका टाइप्स पढ़ा कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये मेनली कितना टाइप का होता है, 4 टाइप के होते हैं। और गाइनेकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपॉइड। जो गाइनेकॉइड होता है ना उसको आइडियल पेल्विस कहते हैं। क्या होता है, ये आइडियल पेल्विस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन के व्यू से। इसमें ऐसा क्यों होता है, जो ब्रिम है इसका जो ऊपर का पोर्शन रहेगा वो बिल्कुल राउंड रहेगा, स्ट्रेट रहेगा और इसको चाइल्ड बियरिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये जो औरत लंबी होती है और स्वस्थ होती है उसमें गाइनेकॉइड टाइप ऑफ पेल्विस मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड जो होता है वो इस मेल में मतलब जैसा होता है नैरो तरह का, उस तरह का होता है। इसमें हार्ट शेप का जो ब्रिम होता है वो होता है, स्ट्रेट होता है सैक्रम। नेक्स्ट है थर्ड जो है वो है एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड जो होता है उसमें जो ये इनलेट है वो कैसा होगा, ओवेल टाइप का होगा। जो ब्रिम है वो बिल्कुल ओवेल होगा। ठीक है, और ये किस में होता है, जो इसका एंटेरियर पोस्टेरियर डायमीटर होगा वो ट्रांसवर्स के कंपेयर में ज़्यादा होगा। और इसमें क्या होता है, लेबर के टाइम में डिफ़िकल्टी नहीं होता है, लेकिन चाइल्ड बियरिंग में डिफ़िकल्टी होता है। यानी बच्चे को जब पालना होता है 9 मंथ तो उस टाइम दिक्कत होता है। जो लास्ट है वो है हम लोग का प्लेटिपॉइड। कौन सा है, प्लेटिपॉइड। प्लेटिपॉइड में क्या है कि इसके जो फीचर हैं वो है ये फ्लैट पेल्विस होता है, किडनी शेप का। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेटिपॉइड का जो ये है शेप है वो किस तरह का होता है, वो होता है किडनी शेप का। ठीक है, इसका जो एंटेरियर पोस्टेरियर डायमीटर होता है वो ट्रांसवर्स के कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही हम लोगों ने फीमेल पेल्विस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ओके, आप लोग को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट करके।
और यहाँ तक देख लीजिए, शॉर्ट में नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, रफली एक डायग्राम, बहुत मतलब छोटा, बिल्कुल हाफ पेज का होना चाहिए, ताकि जब आप रिवीजन करो तो उस टाइम आपको बहुत आसानी हो, रिवाइज करने में कम टाइम लगे और इजी हो। तो यस, चलिए, आप लोग को अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का गर्भस्थ शिशु की खोपड़ी, भ्रूणीय कपाल, जिसको हम इंग्लिश में फीटल स्कल कहते हैं। यानी कि जो फीटस होता है माँ के गर्भ में, यूट्रस में पलने वाला जो बच्चा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फीटस। और स्कल यानी कि जो उसका सिर होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जिस तरह से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का क्या होता है, नॉर्मल इंसान का जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, वो एक क्या होता है, एक मतलब हड्डी के ढांचे में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जिसे हम क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं, ठीक है। इस हड्डी के ढांचे को हम क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं, जिसमें हमारा जो ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि ये जो फीटल स्कल है, ये किस तरह से अलग होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है जो अडल्ट है, जो बड़े लोग हैं, उनके स्कल से, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें फीटल स्कल में मस्तिष्क होता है, ब्रेन तो प्रेजेंट होता ही है, वो सुरक्षित रहता है। लेकिन इसका क्या होता है कि जो फीटल स्कल होता है, ये जो स्कल है, इसके बॉडी के कंपेयर में बड़ा होता है, बच्चे का सिर। और प्लस में जो यूट्रस होता है ना, जो यूट्रस है वहाँ पर जैसे फीमेल का पेल्विस है, फीमेल के पेल्विस के कंपेयर में, ये जो हमने अभी कुछ देखा था पहले क्लास में, तो ये फीमेल पेल्विस के कंपेयर में और बच्चे के बॉडी के कंपेयर में इसका जो स्कल है वो क्या होता है? साइज में बड़ा होता है, ठीक है। साइज में इसका क्या होता है? बड़ा पाया जाता है, साइज में क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो मेन स्कल होता है, इस तरह से अगर मैं ड्राइंग बनाऊं यहाँ पर, वेट, इस तरह से अगर मैं ड्राइंग बनाती हूँ, सॉरी, आप देखो, मान लो ये फेस है और ये स्कल है, ठीक है, बच्चे का स्कल है, ये हो गया आई इसका, ठीक है, बच्चे का आईज हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो फीटल का स्कल है उसका मेन कितना, टू पोर्शन होता है, दो भाग होता है। एक तो ये पोर्शन हो गया सामने वाला, जिसको हम क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। और दूसरा जो ये पीछे वाला पोर्शन दिख रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्ट। इसको हम क्या कहते हैं? वॉल्ट। क्लियर है? दो ही इसका पार्ट होता है पूरे स्कल में, आगे के पोर्शन को फेस और पीछे के पोर्शन को हम वॉल्ट कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि फेस क्या होता है। जैसे फेस में क्या होता है, जैसे फेस जो होता है, चेहरा जो होता है फीटस का, वो जब भ्रूण का विकास होता रहता है, फीटल का डेवलपमेंट होता है, तो उस टाइम में क्या होता है? कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है, जो धीरे धीरे बोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पहले तो कार्टिलेज क्या होता है? बोन के कंपेयर में थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है। और बाद में चलकर इसमें कैल्शियम का, जैसे कार्टिलेज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन जब इसमें धीरे धीरे क्या होता है? कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है, तो फिर यही बोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक ओर से क्या होता है? नाक की जड़ द्वारा एवं अन्य तरफ से मुंह की फर्श एवं गर्दन द्वारा घिरा होता है, ठीक है। फेस में क्या होता है? फेस में हम लोग को क्या पता है कि नोज होगा बच्चे का, और मुंह और गर्दन, ये गर्दन हो गया, ये मुंह हो गया, ये नाक हो गया, तो इससे क्या होता है? फेस पूरा इसी से ढका हुआ होता है। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है।
इसके बाद हम चलते हैं वॉल्ट पे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं वॉल्ट। वॉल्ट क्या होता है? तो वॉल्ट जो होता है, ये जो पीछे का पोर्शन होता है, फेस, ये फेस हो गया, ये जो एरिया हो गया, ये हो गया है वॉल्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, मस्तिष्क सुरक्षित रहेगा, यहीं पर क्या होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है बच्चे का। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये किन किन हड्डियों से मिलकर बना होता है? इसमें जो पीछे वाला सबसे पीछे पोर्शन होता है वो मैं बता देती हूँ। जो सबसे पीछे पोर्शन होता है, यहाँ जो पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिपिट। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल बोन। तो ये ऑसिपिटल बोन से मिलकर, ऑसिपिटल बोन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑसिपिटल बोन से मिलकर बना होता है। एक ऑसिपिटल बोन ये हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें होता है दो पेराइटल, यानी कि यहाँ पर ऊपर ऊपर के पार्ट में एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में क्या होता है, पेराइटल बोन होता है। तो दो पेराइटल बोन से मिलकर बना होता है आपका वॉल्ट। और दो फ्रंटल, यानी जो इसका आगे का फ्रंट बोन होता है, वो बच्चे में, अगर मैं सामने से बनाऊं, यानी बच्चा अगर हमारे सामने देख रहा हो, तो उसमें हम देखेंगे कि जो इसका फ्रंटल जैसे इस तरह से है, यहाँ पर इसका आईज और ये फेस है, तो ये जो फ्रंटल बोन दिख रहा है, इसका दो पार्ट होता है, आगे से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो ये फ्रंटल बोन, दो फ्रंटल बोन से दो पेराइटल, यानी कि इस साइड से दो पेराइटल बोन से और पीछे की ओर एक यहाँ पर ऑसिपिट बोन से मिलकर वॉल्ट बना हुआ रहता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सभी क्लियर होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम जैसे जान रहे थे कि इसके साथ जो टेम्पोरल बोन है वो भी कुछ भाग वॉल्ट का निर्माण करेगा। जो टेम्पोरल यानी कान के साइड का, बच्चे के कान का साइड का जो पोर्शन होता है, वो भी क्या करेगा, वॉल्ट का निर्माण करता है। एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जैसे जो बच्चे का फ्रंटल बोन मैं बनाई थी, यहाँ पर इसका आईज है और ये इसका फेस है बच्चे का, तो ये जो फ्रंटल बोन दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसको आपस में जुड़ने में 8 साल लग जाता है। ठीक है, ये एक नोट में रखिए कि क्वेश्चन आ सकता है कि जो फ्रंटल बोन है उसको जुड़ने में, आर्टिकुलेशन में कितना टाइम लगता है, वो होता है 8 ईयर्स। ओके, वो कितना होता है, 8 ईयर्स होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एरियाज ऑफ स्कल। क्या देखते हैं, एरियाज ऑफ स्कल, कि कौन कौन से स्कल में एरिया होते हैं। देखिए, स्कल में क्या होता है, 3 मेन ऐसा एरिया होता है। ठीक है, एक तो होता है वर्टेक्स, दूसरा होता है फेस और तीसरा होता है ब्रॉ। अब हम देखते हैं ड्राइंग में, ये देखिए, ये हो गया इसका, मान लीजिए बच्चे का फेस है, ये पीछे का इसका। ठीक है, देखिए वर्टेक्स इसमें क्या है, वर्टेक्स इसमें ये जो पोर्शन है, पीछे का पोर्शन है, ये क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। ठीक है, वर्टेक्स हो गया। ये जो पोर्शन हो गया, ये हो गया फेस, नोज से नेक तक क्या हो गया, फेस। और यहाँ पर जो आईज के ऊपर हो गया, ये हो गया ब्रो, ये हो गया ब्रो। तो ये मेन इसका 3 पार्ट में स्कल को डिवाइड किया गया है, इस पूरे स्कल को, एक फेस, दूसरा ब्रो और तीसरा वर्टेक्स। क्लियर है यहाँ तक? वर्टेक्स में क्या होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है, हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब हम समझते हैं कि वर्टेक्स में, वर्टेक्स जो होता है वो क्या होता है, वर्टेक्स जो होता है, जो पीछे वाला पोर्शन था ब्रेन का, ये पोर्शन एक तो एंटेरियर फोंटानेल, यहाँ पर मतलब जो आपस में स्कल के ये जो बोन्स होते हैं, 4 मेन बोन होते हैं, जैसे कि फ्रंटल बोन होता है, पेराइटल बोन होता है 2 साइड, पीछे ऑसिपिटल बोन होता है। तो ये सारे बोन्स जो होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सूचर कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सूचर। जो स्कल के बोन आपस में कनेक्टेड होते हैं, बोन का जॉइंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सूचर कहते हैं। और इसका एक स्पेशल फीचर ये होता है कि ये मूव नहीं करता है। हम फील करते हैं ऑफ कोर्स कि हमारा सिर का जो हड्डी है वो आप मतलब मूव नहीं करता है, हिलता नहीं है। ठीक है, तो इसमें
हमारे जो ब्रेन में वो स्कल में किस तरह का सूचर होता है, और वर्टेक्स जो पिछला भाग बनाता है उस पिछले भाग को बनने में क्या क्या चीज़ें मिली होती है। तो इसमें देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ पर जो होता है बच्चे का जो सबसे आगे का इस तरह से नाक मुंह है और ये है पूरा वर्टेक्स। तो यहाँ पर जो सिर के ऊपर का बिल्कुल रहता है, यहाँ पर क्या होता है कि गैप रहता है, गड्ढा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आगे का फ्रंटल बोन है, पीछे का दो पैराइटल बोन है, वो आपस में यहाँ पर मिले होते हैं। लेकिन बच्चे में जब जैसे बर्थ होता है उस टाइम पे ये आपस में सूचर नहीं मिला हुआ रहता है, जुड़ा हुआ नहीं रहता है, इसीलिए यहाँ पर कुछ इस तरह का, यहाँ पर कुछ तो चलिए हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पर, हम लोग देख रहे थे कि तो हम लोग देख रहे थे कि वर्टेक्स वर्टेक्स जो पीछे वाला पोर्शन है स्कल का, वो स्कल का पीछे वाला पोर्शन किन किन बोन से और जॉइंट से मिलकर बना होता है। तो जो एंटेरियर फोंटानेल होता है, फोंटानेल क्या होता है, जहाँ पर दो या तीन जो बोन्स हैं, स्कल के बोन हैं, वो आपस में अ, एक गैप बनाते हैं, जुड़ने के पहले एक गैप बनाते हैं, तो उसे हम फोंटानेल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंटेरियर फोंटानेल होता है और पीछे में यहाँ पर पोस्टेरियर फोंटानेल होता है। तो जो वर्टेक्स है ये पोर्शन है, यहाँ पर एंटेरियर फोंटानेल होता है और इसमें पोस्टेरियर जो फोंटानेल होता है, यहाँ पर ये हो गया एंटेरियर फोंटानेल, ये हो गया पोस्टेरियर फोंटानेल, और इसमें कोरोनल सूचर। तो हम लोग देख रहे थे कि वर्टेक्स के बारे में, वर्टेक्स में जो पीछे वाला जैसे ये होता है, इसमें क्या होता है, एक एंटेरियर फोंटानेल होता है, एक यहाँ पर पोस्टेरियर फोंटानेल होता है। तो एंटेरियर फोंटानेल क्या होता है, जो जैसे जो स्कल का बोन है वो आपस में जुड़ने के पहले एक गैप बनाता है, गड्ढा बनाता है। तो जब जब तक वो जुड़ा हुआ नहीं है तब तक उसे हम फोंटानेल कहते हैं। तो हमारे जो फीटस होता है, छोटा बच्चा होता है बिल्कुल, तो उसमें ये जो सिर के स्कल के बोन होते हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, फोंटानेल कहते हैं। तो एक एंटेरियर होता है जो सिर के बिल्कुल ऊपर में होता है, और एक जो होता है वो सिर के नीचे और पीछे में होता है, जिसको हम पोस्टेरियर फोंटानेल कहते हैं। तो इस वर्टेक्स में एंटेरियर और पोस्टेरियर दो क्या होता है, फोंटानेल होता है। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या होता है, यहाँ पर कोरोनल सूचर होता है, कोरोनल सूचर और लेम्डोइडल सूचर। हम सूचर्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कि कोरोनल सूचर और लेम्डोइडल सूचर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं ब्रो। ब्रो क्या होता है, जैसे हम जानते हैं ये एंटेरियर फोंटानेल और ब्रेगमा एवं नाक के जड़ के मध्य क्षेत्र होता है। ठीक है, यानी कि बच्चे का जैसे ये देख सकते हो, ये हो गया नोज, ये हो गया नोज बच्चे का, सॉरी मैं थोड़ा क्लियर बनाती हूँ। ठीक है, ये हो गया बच्चे का नोज, नोज और नाक की जड़ जो यहाँ पर है जड़, ठीक है, इसके मध्य से लेकर जो यहाँ पर एंटेरियर फोंटानेल बताई थी, सिर के ऊपर तक का पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रो कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, ब्रो कहेंगे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट होता है वो है फेस। फेस क्या होता है, फेस होता है जो नाक की जड़ से लेकर गर्दन तक। ठीक है, नाक की जड़ से लेकर गर्दन तक का जो पोर्शन रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, फेस कहेंगे। तो क्लियर है यहाँ तक तीनों, आई होप यहाँ तक सभी क्लियर होगा। इसके बाद हम देखते हैं सूचर्स और फोंटानेल के बारे में, कि सूचर क्या होता है और फोंटानेल क्या होता है। चलिए, सूचर जैसे मैं बताई कि जैसे हमारा स्कल होता है, फीटस का स्कल होता है, वो आपस में क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ज्वाइंट होता है, जुड़ा होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसे ही हम सूचर कहते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा सूचर होता है जो हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है,
तो मेनली जो होता है वो 4 सूचर्स होते हैं। ठीक है, मेनली कितने सूचर्स होते हैं? 4 सूचर्स होते हैं। पहला होता है लैम्डोइडल, दूसरा होता है सैजिटल, तीसरा होता है कोरोनल और फोर्थ होता है फ्रंटल सूचर। यहाँ तक क्लियर है? मैं ड्राइंग में बताती हूँ बनाकर क्या कहाँ से कौन सा सूचर जो है कहाँ कौन कौन से बोन स्कल के बोन को आपस में जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, तो लैम्डोइडल सूचर मैं बताती हूँ। जो लैम्डोइडल सूचर होता है ये ऑसिपिट बोन और पेराइटल बोन के बीच में होता है। ठीक है, जिस तरह से मैं बता रही हूँ, मान लीजिए ये है स्कल बच्चे का, ये पीछे की ओर, ये जो आगे की ओर ये हो गया नोज और फेस वगैरह, और ये जो हो गया पोर्शन ये पीछे का पार्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ से ये जो बोन है ये है पेराइटल, सॉरी ये है फ्रंटल, ये है फ्रंटल। जो जस्ट ऊपर में होता है यहाँ होता है उसे हम कहते हैं पेराइटल। जो यहाँ पर होता है वो होता है टेम्पोरल। जो पीछे के साइड में होता है उसे हम कहते हैं ऑसिपिटल। यही 4 बोन होता है। अब इस चारों बोन को आपस में कनेक्ट करने के लिए सूचर्स होते हैं। अब उन सूचर्स को जो जिस बोन से जुड़ेगा उसको वो सूचर का नाम दे दिया जाएगा। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जैसे लैम्डोइडल सूचर है तो वो किन किन बोन को कनेक्ट करता है आपस में, तो वो ये जो ऑसिपिटल बोन पीछे में दिख रहा है इसे, और इसके साथ जो पेराइटल बोन है ये है, उसको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। इसे हम क्या कहते हैं? लैम्डोइडल सूचर। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर क्या होता है? जो आगे का फ्रंटल बोन है ना, उस फ्रंटल बोन को पेराइटल बोन के साथ कनेक्ट करता है। जो पेराइटल ऊपर वाला बोन है इसको फ्रंटल बोन आगे के बोन से कनेक्ट करता है। अगर मैं इस तरह से बनाऊं, फेस है, ये बच्चे का आईज हो गया, ये हो गया फ्रंटल बोन। इस फ्रंटल बोन को यहाँ पर 2 पेराइटल बोन होता है, इससे ये जो कनेक्शन दिख रहा है इसे ही हम क्या कहते हैं? कोरोनल सूचर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रंटल। फ्रंटल सूचर दोनों जो फ्रंटल बोन होता है आगे में इसको कनेक्ट करता है। ठीक है, तो और एक मैंने सैजिटल सूचर नहीं बताया। जो सैजिटल सूचर होता है वो ये दोनों जो पेराइटल बोन है इसको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर सूचर्स आप, आई होप कि आप सभी को बहुत बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, फिर आप लोग को जो डाउट होगा आप लोग पूछिएगा। ठीक है, देखिए लैम्डोइडल सूचर क्या होता है, कहाँ पर प्रेजेंट है? जो बच्चे का पीछे वाला पोर्शन है ऑसिपिट है ये, और जो यहाँ से पेराइटल बोन आता है, 2 पेराइटल बोन, एक इस साइड और एक उस साइड होगा। ठीक है, तो उन दोनों को ऑसिपिट के साथ कनेक्ट करने को जो सूचर लगता है उसको हम लैम्डोइडल सूचर कहते हैं। ठीक है, सैजिटल सूचर क्या होता है? जो ये इस साइड का और उस साइड का जो पेराइटल बोन है उसको सिर में मतलब कनेक्ट करता है, तो उसे हम कोरोनल सूचर कहते हैं। फ्रंटल सूचर जो बच्चे का फ्रंट वाला पोर्शन में 2 फ्रंटल होता है बोन, उसे कनेक्ट करने वाला ये जो सूचर दिख रहा है ये क्या हो गया? फ्रंटल सूचर। और कोरोनल सूचर बता दिया मैंने कि कोरोनल सूचर क्या है। जो यहाँ पर कोरोनल सूचर क्या है? जो यहाँ पर फ्रंटल और पेराइटल के बीच में ये जो लाइन दिख रहा है इसे ही हम क्या कह देंगे? कोरोनल सूचर कह देंगे। ठीक है, क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं फॉन्टानेल क्या होता है। फॉन्टानेल होता क्या है? फॉन्टानेल होता है जैसे जो बोन्स होता है स्कल का, वो आपस में जुड़ने के पहले, सूचर होने के पहले, जुड़ने के पहले गड्ढा होता है ब्रेन में, मतलब ब्रेन में नहीं, स्कल के अंदर क्या होता है? गड्ढा होता है, गैप होता है। उस गैप को हम क्या कहते हैं? जैसे कि मैं बताती हूँ, उस गैप को हम क्या कहते हैं? फॉन्टानेल कहते हैं। इस तरह का मान लीजिए कि ये बच्चे का ऊपर का पोर्शन हो गया, तो एक तो यहाँ पर रहेगा, ठीक है, एक तो यहाँ पर मतलब गैप जैसा रहेगा स्कल में, और एक पीछे की ओर गैप रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये
बच्चा जो है वो इस तरह से बच्चा है, और ये इसका आँख है, ये इसका मुंह है। तो सिर के जस्ट ऊपर में हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर के जस्ट ऊपर में गड्ढा जैसा थोड़ा होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत सॉफ्ट सा, नर्म सा होता है यहाँ पर पोर्शन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंटेरियर फॉन्टानेल। और जो पीछे में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टेरियर फॉन्टानेल। ठीक है, तो इस पोस्टेरियर फॉन्टानेल को हम लैम्डा भी कहते हैं, और ये एग्जाम में आता है कि लैम्डा का क्या दूसरा नाम है, तो पोस्टेरियर फॉन्टानेल। या फिर पूछेगा कि पोस्टेरियर फॉन्टानेल का दूसरा नाम क्या है, तो वो है लैम्डा। ठीक है, इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, इसे हम एक्स से, एक्स के आकार का होता है। ठीक है, और ये किन किन सूचर्स के मतलब जुड़ने का जगह होता है, तो ये लैम्डोइडल सूचर और सैजिटल सूचर के जुड़ने का जगह होता है। और इसका आकार कैसा होता है, त्रिकोणाकार होता है, ट्रायंगुलर होता है। तो मैं बता देती हूँ, मान कर चलिए कि बच्चा जो है वो खड़ा हुआ है और उसका चेहरा जो है वो उधर की ओर है, और उसका जो पीछे का पोर्शन है, सिर का पोर्शन है पीछे का, वो हमारे सामने है। तो ये मान लीजिए पीछे का पोर्शन है। तो यहाँ पर जो ये गड्ढा रहेगा, इसे मतलब गैप रहेगा स्कल के बीच में, उसे हम क्या कहेंगे, पोस्टेरियर। ठीक है, अब ये पोस्टेरियर फॉन्टानेल जो रहेगा, ये किन किन सूचर के नहीं जुड़ने के वजह से मिलकर बना होता है। मतलब बाद में ये जुड़ जाते हैं आपस में, लेकिन पहले तो ये बीच में गैप टाइप का ही होता है। तो ये गैप किन किन सूचर्स के मिल के बनने से होता है, यानी कि कौन कौन से सूचर्स यहाँ होते हैं। तो एक तो होगा लैम्डोइडल, दूसरा होगा सैजिटल। सैजिटल जो क्या करेगा कि दोनों पेराइटल को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, और लैम्डोइडल क्या करता है, इस पेराइटल को ओसिपिट के साथ कनेक्ट करता है। तो एक तो सूचर ये होगा और दूसरा ये सूचर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका सैजिटल और ये हो गया लैम्डोइडल। इसका जो आकार होता है वो जस्ट त्रिकोणाकार होता है, ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, और ये जैसे बर्थ हो जाता है उसके 6 सप्ताह के बाद क्या हो जाता है, भर जाता है। आपस में सूचर जो होते हैं वो बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं और ये गैप खत्म हो जाता है। यहाँ तक जो पोस्टेरियर फॉन्टानेल है वो हमने अच्छे से देख लिया है। अब हम बात करते हैं एंटेरियर फॉन्टानेल का। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंटेरियर। एंटेरियर जो ऊपर का होता है पोर्शन सिर का, स्कल का, वो किन किन सूचर से मिलकर बना होता है वो देखते हैं। तो इसमें जो फ्रंटल सूचर होता है उससे, कोरोनल सूचर से, सैजिटल सूचर से, यानी कि इन तीन सूचर्स का मिलने का जगह होता है, क्या होता है, एंटेरियर फॉन्टानेल। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, ब्रेगमा। इसका दूसरा नाम क्या होता है, ब्रेगमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैम्डा और ब्रेगमा एग्जाम में यही क्वेश्चंस आते हैं, और कितने मंथ पे ये ठीक हो जाता है, भर जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एंटेरियर जो फॉन्टानेल होता है वो, एंटेरियर जो फॉन्टानेल होता है वो किन किन सूचर का मिलने का जगह होता है। तो ये मानकर चलो कि स्कल है, इस स्कल में जो सूचर्स होते हैं वो फ्रंटल, यानी कि मान लो ये बच्चा है, इसका फेस हो गया इधर। अब इसका जो आगे का फ्रंटल पोर्शन है, इसका फ्रंटल सूचर, ठीक है, फ्रंटल सूचर ये हो गया, कोरोनल सूचर ये हो गया, और सैजिटल सूचर ये हो गया। समझ में आया? जैसे ये हो गया फ्रंट बोन, फ्रंट बोन में दो फ्रंट बोन होते हैं और इनके बीच में फ्रंटल सूचर होता है। नेक्स्ट होता है ये और ये पेराइटल बोन, पेराइटल बोन के बीच में होता है सैजिटल सूचर, और इन पेराइटल बोन और फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोरोनल सूचर कहते हैं। तो इस तीन सूचर से मिलकर बना हुआ जो मिलने का जगह होता है उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर रहेगा ये प्रेजेंट। मैं पूरा क्लियर एक बता देती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से कई बोन से मिलकर यहाँ पर एक सिर के जस्ट ऊपर में क्या होगा, एक स्कल में सॉफ्टनेस फील होगा, गड्ढा की तरह होगा, तो उसे हम एंटेरियर फॉन्टानेल कहेंगे। उसका दूसरा नाम ब्रेगमा होता है। ठीक है, ये क्या होता है,
जो पोस्टेरियर था उसके कंपेयर में क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा। कैसा होगा, उसके कंपेयर में थोड़ा बड़ा होगा और पतंगाकार होगा, डायमंड शेप का। डायमंड शेप कैसा होता है, जस्ट लाइक दिस, क्योंकि ये 3 सूचर से मिलकर बन रहा है, इसीलिए क्या होगा, डायमंड शेप का होगा, पतंगाकार होगा। जिसकी लंबाई जो होगी वो कितना होगा, लंबाई इसका 3.4 सेंटीमीटर, इसका चौड़ाई 1.5 to 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसका लंबाई कितना हुआ, 3 to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका चौड़ाई कितना होगा, 1.5 से 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, और जब बच्चा का 18 माह हो जाएगा, 18 महीना हो जाएगा, उसके बाद ये सूचर क्या हो जाएगा, ये सूचर आपस में बंद हो जाएंगे। 18 महीने का मतलब कितना हुआ, 1.5 साल। तो 1.5 साल, ये जो 1.5 साल का बच्चा रहेगा उसका जो एंटेरियर सूचर है, एंटेरियर फॉन्टानेल है, वो क्या हो जाएगा, हील हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अस्कल, फीटल के अस्कल का ये सूचर जो होता है वो फॉन्टानेल्स मेम्ब्रेन द्वारा निर्मित होते हैं। यहाँ पर फॉन्टानेल क्या होता है, ऊपर से बस एक मेम्ब्रेन से कवर होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट सा फील होता है जब बच्चा बॉर्न होता है उसके बाद। तो और बाद में फिर एज जैसे 6 वीक्स हो जाएगा तो पोस्टेरियर फील हो जाएगा, जब 1.5 साल हो जाएगा तो एंटेरियर उसका भर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया सूचर्स के बारे में। और हम इसमें एडिशनल पॉइंट्स देखते हैं कि जो प्रसव के टाइम में सूचर्स होता क्यों है, ताकि जो फॉन्टानेल्स होते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ताकि जब पेल्विस कैविटी में बच्चा डिलीवरी के टाइम में आए तो वो आपस में ओवरलैप कर जाए, और जैसे ही एक दूसरे पे हड्डी चढ़ेगा सिर का, स्कल का, तो उससे क्या हो जाएगा, सिर का आकार छोटा हो जाएगा और बच्चा बहुत ही इजीली पेल्विस से, फीमेल का जो पेल्विस है वहाँ से निकलकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका यही मेन पर्पस होता है, मेन कारण होता है फॉन्टानेल का। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और किन्हीं को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है फीटल स्कल का, वो है डायमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आने का चांस होता है इसका। इसमें डायरेक्ट डायमीटर पूछ देता है कि कौन सा डायमीटर कितना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो बाईपेराइटल डायमीटर, बाईपेराइटल डायमीटर यानी कि इस तरह से बच्चे का जो ये यहाँ पर सिर है, ऊपर से मैं अगर देखूँ तो ये होता है 1 पेराइटल, ये है 2 पेराइटल, यानी कि दोनों पेराइटल बोन के बीच का जो डायमीटर है उसको हम क्या कहेंगे, बाईपेराइटल डायमीटर, जिसका लंबाई होता है, डायमीटर होता है 9.5 सेंटीमीटर। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा कि इसका कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर होता है। ये क्या होता है, दोनों पेराइटल जो एमिनेंस होता है उसके बीच की लंबाई हो, यानी एमिनेंस कहने का मतलब उभरा हुआ भाग। यानी हम नोटिस करेंगे अपने आप में भी, हम खुद में भी अपने स्कल में देख सकते हैं कि सिर के जस्ट ऊपर में दोनों जो कॉर्नर है, दोनों मतलब कान के और थोड़ा ऊपर में, तो हमें एक उभरा हुआ भाग दिखता है जिसे हम पेराइटल एमिनेंस कहते हैं। और दोनों साइड के जो ये पेराइटल एमिनेंस है, इन दोनों के बीच के जो लेंथ है उसको हम बाईपेराइटल डायमीटर कहते हैं, और जिसका लंबाई 9.5 सेंटीमीटर होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम दूसरा डायमीटर देखते हैं जो है सुपरियर सब पेराइटल डायमीटर। ठीक है, सुपरियर सब पेराइटल डायमीटर क्या होता है, इसकी मतलब सुपरियर सब पेराइटल डायमीटर, नाम से ही क्या है, इसका पता चल रहा है कि ये कहाँ पर होता है। इसका जो एक जैसे ये है स्कल, ठीक है, इसमें यहाँ पर जो है ये 2 पोर्शन में पेराइटल बोन होता है बच्चे का, और ये पेराइटल एमिनेंस के ऊपर, मतलब यहाँ पर अगर एमिनेंस है तो इसके जस्ट ऊपर में, इधर यहाँ पर एमिनेंस के ऊपर, और दूसरी तरफ
नीचे स्थित बिंदुओं के मध्य की लंबाई होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का मध्य का लंबाई होगा जिसका कितना लंबाई होता है 8.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 8.5 सेंटीमीटर होता है। यहाँ तक क्लियर है। ये क्या होगा, ये होगा सुपर सब पेराइटल डायमीटर। ओके, नेक्स्ट हम डायमीटर देखते हैं। नेक्स्ट डायमीटर है बाई टेम्पोरल डायमीटर। नेक्स्ट डायमीटर क्या है, वो है बाई टेम्पोरल डायमीटर। इसका जो मेजरमेंट है वो कितना होगा 8.2 सेंटीमीटर। कितना होगा 8.2 सेंटीमीटर। ये 8.2 सेंटीमीटर कैसे बनता है, कोरोनल सूचर के दोनों ओर के बिंदुओं के मध्य की दूरी से, यानी जो कोरोनल सूचर, इस तरह से कोरोनल सूचर हम देख रहे हैं, इसका जो दो बिंदु रहेगा वो टेम्पोरल, जैसे कान के जस्ट ऊपर में रहेगा। ठीक है, तो ये कान के जस्ट ऊपर में जो बोन है वहाँ से दोनों अगर देखा जाए दोनों कानों के बीच के दूरी को, तो वो कितना होता है 8.2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट डायमीटर की ओर। नेक्स्ट है सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर। अब इसको हम समझते हैं कि ये होता क्या है। चलो यहाँ पर ड्राइंग बनाती हूँ। जैसे ये हो गया फेस, नोज हो गया ये इस तरह से, यहाँ पर ये हो गया इसका स्कल बच्चे का। ठीक है, इसमें ये जो पोर्शन हो गया वो हो गया ऑसिपिट। ठीक है, अब क्या कह रहा है सब ऑसिपिटो। सब ऑसिपिटो का क्या मतलब, ऑसिपिट के नीचे का पोर्शन। ऑसिपिट अगर मान लेते हैं यहाँ पर है तो इससे नीचे का पोर्शन ये हो गया। अब इस पोर्शन का सब ऑसिपिटो पोर्शन यहाँ से लेकर ब्रैग्मेटिक, ब्रेगमा हमने क्या पढ़ा था और लैम्डा क्या पढ़ा था, ये जो ऊपर का एंटीरियर फोंटानेल था वो क्या था, ब्रेगमा था। ये क्या था, ब्रेगमा था। तो यहाँ से लेकर इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है 9.5 सेंटीमीटर। कितना होता है 9.5 सेंटीमीटर। एक चीज़ और याद करने वाली बात है कि जो भी कहीं से भी अगर डायमीटर लेते हैं और जो ब्रेगमा तक जाके इंड होगा उसका डायमीटर हमेशा 9.5 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, तो ये एक पोर्शन समझ आ गया। दूसरा अब देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं ये डायमीटर, वो है सब ऑसिपिटो फ्रंटल, यानी कि सब यानी ऑसिपिट के नीचे से यहाँ से लेकर आ जाओ फ्रंटल तक, यहाँ तक ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ तक 9 था 9.5, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा फ्रंटल तक ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है ऑसिपिटो फ्रंटल। ऑसिपिटो क्या है, फ्रंटल। ऑसिपिटो फ्रंटल कैसे, ये है ऑसिपिट और यहाँ है फ्रंटल। तो इन दोनों के बीच का जो ये गैप दिख रहा है ये यहाँ से कितना होता है 11.5 सेंटीमीटर। कितना होता है 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेंटो वर्टिकल। मेंटो वर्टिकल, मेंटो किसको कहते हैं, ये जो चिन्ह होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, मेंटो चिन्ह, यानी ठुड्डी जिसको हम कहते हैं, तो उसको हम मेंटो कहते हैं। और यहाँ से वर्टेक्स, वर्टिकल, वर्टेक्स कहाँ होता है मैं बता रही हूँ, ये सॉरी ये स्कल है, तो ये है मेंटो। ठीक है, और यहाँ पर जो पोर्शन होता है सबसे जो सिर का उभरा हुआ भाग होता है उसको हम कहते हैं वर्टिकल। तो यहाँ पर वर्टिकल और मेंटो के बीच का जो डायमीटर होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, स्कल का डायमीटर वो होता है 13.5 सेंटीमीटर। क्या होता है मेंटो वर्टिकल सबसे ज़्यादा डायमीटर वाला मतलब बोन होता है हमारे स्कल में। तो ये 13.5 सेंटीमीटर होता है बच्चे में। और ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा जो डायमीटर होता है फीटल स्कल में वो कौन सा होता है, वो होता है मेंटो वर्टिकल। मेंटो यानी चिन्ह हो गया, वर्टिकल जो उभरा हुआ सबसे उभरा हुआ पार्ट होता है वो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट है, लास्ट 2 बच रहे हैं तो ये हम देख लेते हैं। एक है आपका सबमेंटो वर्टिकल। सबमेंटो वर्टिकल यानी फिर से आप ड्राइंग देख लीजिए, ये हो गया उभरा हुआ पोर्शन, ये हो गया फेस, ठीक है। तो ये सबमेंटो, सब का मतलब मैं क्या बताई थी, नीचे, यानी कि जो चिन्ह है उसके नीचे, यहाँ पर जहाँ से गर्दन जुड़ा हुआ है वहाँ से पोर्शन से लेकर कहाँ तक, वर्टिकल तक, यहाँ तक, इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 11.5 सेंटीमीटर। वो कितना होता है, 11.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। और लास्ट जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, वो क्या होता है, सबमेंटो ब्रैग्मेटिक, यानी कि यहाँ से लेकर ब्रेगमा तक, ब्रेगमा यहाँ था जो इसको एंटेरियर फोंटानेल कहते हैं, तो यहाँ तक का जो रहेगा डायमीटर वो कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर। जैसे मैं बताई ना कि जितने भी मतलब ब्रेगमा तक आएगा डायमीटर वो 9.5 सेंटीमीटर तक होगा। अब मैं एक बार समराइज कर लेती हूँ, ठीक है, फिर देखना। एक बार मैं समराइज कर लेती हूँ इन डायमीटर्स को, क्योंकि डायमीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से देख लेते हैं। जो पहला जो डायमीटर होता है वो होता है बाइपेराइटल डायमीटर। हमेशा देखना जो नाम रहेगा ना उसी से क्लियर होता है कि वो कौन सा, मतलब कहाँ से बोन का, स्कल का कौन सा पोर्शन से किस पोर्शन तक का डायमीटर पूछ रहा है। तो खुद से जस्ट आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ करना, कि देखना कि कैसे कौन सा डायमीटर कितना ज़्यादा हो सकता है, अपने आप में भी करके देखना और बच्चे में वही अप्लाई होता है, ठीक है। तो बाईपेराइटल डायमीटर पहला जो है ये 9.5 सेंटीमीटर होता है। जो दोनों पेराइटल एमिनेंस, जैसे ये स्कल है और स्कल का जो ऊपर का सबसे ऊपरी पोर्शन होता है, यानी कि फेस मान लीजिए ये नीचे की ओर है, आगे की ओर है, और हम अगर ऊपर से देखें तो ये जो पोर्शन दिखेगा इन दोनों के बीच में, ये होगा 9.5 सेंटीमीटर। सुपर सब पेराइटल डायमीटर ये 8.5 होता है। ये कहाँ होता है, यहाँ इसके जस्ट ऊपर में रहेगा, और थोड़ा सा ऊपर में रहेगा, तो ये तो इससे क्या हो जाएगा, कम डायमीटर में हो जाएगा, यानी 8.5 सेंटीमीटर। टेम्पोरल कहेगा, बाई मतलब दो होता है, टेम्पोरल यानी कान के पास जो रहेगा, तो कान के पास से दोनों कानों के बीच में कितना होता है डायमीटर, 8.2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है सब ओसिपिटो प्रेगमेटिक डायमीटर। कोई भी, मतलब जैसे ये स्कल है, ये फेस हो गया, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा मैं अच्छे से बना देती हूँ। हाँ हाँ, तो ये बनाती हूँ। यहाँ पर है सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर। इसमें क्या होता है, सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक में क्या होता है कि ये जो सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक में होगा कि यहाँ पर जो है ऑसिपिट बोन है, सब मतलब होता है नीचे, सब मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है। तो ऑसिपिट के नीचे, ऑसिपिटो है ना, तो ऑसिपिट के नीचे यहाँ से लेकर इसका डायमीटर, ब्रैग्मा यहाँ पर है, तो जो एंटेरियर फोंटानेल होता है वो, तो वहाँ तक का जो ये डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 9.5 सेंटीमीटर। कोई भी ब्रैग्मेटिक तक का डायमीटर कितना मान लो, 9.5 सेंटीमीटर मान लो। इजी टू रिमेम्बर। अब नेक्स्ट है सब ऑसिपिटो। सब ऑसिपिटो सब ऑसिपिटो फ्रंटल, यानी कि ऑसिपिट के नीचे वाले पोर्शन से, ये ऑसिपिट है और यहाँ से फ्रंटल तक, यहाँ तक का डायमीटर जो होगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑसिपिट फ्रंटल, ऑसिपिट से लेकर फ्रंटल तक डायमीटर ये 11.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मेंटो, मेंटो क्या होता है, आगे में इस तरह से ये जो चिन्ह है इसको मेंटो कहते हैं। यहाँ पर जो नेक के पास ज्वाइंट रहेगा उसको हम सब मेंटो कहेंगे, ठीक है।
और इसको हम मेंटो कहेंगे। तो मेंटो से कहाँ तक का पूछ रहा है, वर्टेक्स तक का। यहाँ पर क्या होता है, सबसे उभरा हुआ ज़्यादा पोर्शन होता है, तो यहाँ तक का 13.5 सेंटीमीटर जो सबसे हाईएस्ट डायमीटर होता है, सबसे हाईएस्ट डायमीटर। इसके बाद सब मेंटो जो वर्टेक्स होता है, यानी यहाँ से इसका डायमीटर ये 11.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और लास्ट जो होता है वो क्या है, सब मेंटो ब्रेगमेटिक, यानी कि इस तरह से अगर फेस है और यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सब मेंटो यहाँ पर इस पोर्शन से लेकर क्या तक, ब्रेगमा तक, यहाँ तक। तो इसका कितना होता है ब्रेगमा तक, 9.5 सेंटीमीटर। तो ये आज के लिए हम लोग का तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हमने फिटल स्कल पढ़ लिया, फीमेल का पेल्विस पढ़ लिया। सो आप लोग को इसमें से कोई भी क्वेश्चन मतलब डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप आराम से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर फिर भी जब आप रिवीजन करते हो उस टाइम अगर समझ आता है तो आप उस टाइम भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाद में दूसरे लेक्चर में भी आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और आप लोग शॉर्ट में नोट्स एक रफ डायग्राम भी बनाइए, उससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में इजी होगा जब आप एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अभी तक तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है, देख लीजिए। हमने फिटल स्कल कर लिया, फीमेल पेल्विस कर लिया, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए तो इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो ओके, टेक केयर।